हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपसे डिस्कस करने वाले जो ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित ये वॉल्यूम 2 है। इससे पहले हम वॉल्यूम 1 में 14 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 में सिर्फ एक सेट बाकी है, ठीक है। और वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट हुई जिसमें से हम 4 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ केन पब्लिकेशन का भी 9 सेट अपलोड कर दिया गया है और प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस करा दिया। सबका आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आया उसका भी 12 सेट करा दिया है, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्कैनर भी है, MICR भी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटे करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जानी, कंट्रोल प्लस F5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है सभी फार्मूले किस प्रतीक से शुरू होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी इक्वल से शुरू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 5 का आंसर जो हो जाएगा आपका भी हो जाएगा, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, याद रखिएगा। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि बैकअप क्या है। तो बैकअप यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करने, इसी को बोलते हैं बैकअप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डिजाइन टैब, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कंबिन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है निम्नलिखित में कौन सा इनपुट उपकरण अपनी जैविक विशेषताओं के मापन द्वारा व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है MS एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेलों के समूह में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पंक्तियों और कॉलमों की चौड़ाई और ऊंचाइयों को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका सी हो, इसको बोलते हैं फॉर्मेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 कहता है कि इनहेरिटेंट ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने उसके बाद डैश दे रखा हमें पास करता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सब क्लासेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है निम्न में कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 15 MS ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा को व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका देखा जाता है, यहाँ पहले ए में लिखा हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर
भौतिक उपकरण है तो ये भी सही है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेगा हर्ट्ज में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आप MS वर्ड 2016 दस्तावेज में सभी पैराग्राफ मार्क ढूंढना चाहते हैं, आपकी सर्च कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी होगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में वर्णों की संख्या के संदर्भ में कॉलम की चौड़ाई का कद क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम कितना होता है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 4 और एक होता है 255, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है MS एक्सेल में सूत्रों को निष्पादित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है निम्नलिखित में कौन रैम के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है कि रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा का स्थायी रूप से स्टोर रहता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल स्टोर नहीं रहता, डिलीट हो यानी ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर बताइए 39 का राइट आंसर आपका, यहाँ 39 नहीं, यहाँ पर 21 के बाद यहाँ पर 22 नंबर है, ठीक है ना, ये 22 होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23 कहता है कि कौन कंप्यूटर का पितामह माना जाता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका भी चार्ल्स बेबेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है। तो 24 का राइट आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है MS एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग उन पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं फिल्टर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि विंडोज़ OS में फाइल नेमिंग प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर को फाइल नेम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, एस्टेरिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है कि MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको उसके बाद दे रखा में लेकर जाता है, कहाँ लेकर जाता है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम, याद रखिएगा नेक्स्ट कॉलम में लेकर जाता है। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 इनपुट या आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज़ उसके बाद दे रखा है के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पेपर टेप उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि MS वर्ड 2016 में वर्तनी यानी स्पेलिंग और ग्रामर जांच विकल्प मेनू मिलते हैं तो किस में। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 28 के बाद यहाँ पर 29 होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रिव्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि MS एक्सेल 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच है, बताइए क्या सही है। तो यहाँ पर 30 का देखा जाए तो यहाँ पर केवल एक डिफ़ॉल्ट वर्कशीट खोला जाता है, तो ये भी सही है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेल फॉर्मेट जनरल है, तो ये भी से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं फोल्डर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट उसके बाद दे रखा है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, MSI इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका सी, राइट आंसर आपका स्पैम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सेल में डेटा दर्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रेसिंग द स्कैप की इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है निम्न में कौन सा कार्य डिस्क क्लीन अप के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चेंज पावर ओपिनियन ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लंबवत स्तंभ और कक्षों के 36 पंक्तियों में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ सुथरा तरीका प्रदान करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, उसको बोलते हैं टेबल्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट या आउटलाइन, एम्बॉस या एनग्रेव को डैश देरा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, इसको बोलते हैं फॉन्ट इम्पैक्ट, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है यूपीएस का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो, जिसको बोलते हैं बैकअप पावर प्रदान करना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है मेल मर्ज में निम्नलिखित में कौन एक वैध डेटा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नोट पैड फाइल, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है आमतौर पर कुरियर कंपनियों द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं बारकोड। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि वर्कशीट सेल में वर्तमान समय के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 43 कहता है कि MS वर्ड कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अगले शब्द पर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है निम्न में से कौन सा NS सर्वर का प्राइमरी कार्य है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी फाइल शेयरिंग उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को उसके बाद डैश दे रखा कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 45 का राइट आंसर आपका बी, जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में कौन से प्रिंट कमांड का उपयोग कर प्रिंटिंग के लिए पृष्ठों का चयन करने के लिए वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, इसको बोलते हैं नेक्स्ट पेज, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि गेल मर्ज की प्राप्तकर्ता आमतौर पर किसी मौजूदा सूची में नाम और डेटा लिस्ट से आते हैं, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट या आपकी आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट। इस लिस्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका डी हो, जिसको बोलते हैं डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि जब एक सीमा में 0 और 100 के बीच सभी संख्याओं को लाल रंग में प्रदर्शित किया जाना चाहिए तो लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेनू, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ष 19 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कंप्यूटर जो लागत और आकार के कारण दुर्लभ है। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि पहले डैश दे रखा है, प्रोग्राम होता है जो रन के लिए तैयार होता है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक्जीक्यूटेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है निम्नलिखित में कौन ईमेल के संबंध में प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी FTP इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि आप एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में
सभी सेल की बैकग्राउंड का रंग बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त रो का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में किस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी फॉन्ट कलर, यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55। कमांड एडिट फाइल अक्रॉस वर्कशीट केवल तब सक्रिय है जब केवल क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कई सीट सिलेक्टेड किया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 56 कहता है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+Shift+D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है निम्नलिखित MS Excel 2019 फंक्शन का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये जो दे रखा है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि पॉप अप वर्ल्ड वाइड वेब पर उसके बाद डैश दे रखा है का एक रूप है, तो किसका रूप है? तो ये ऑनलाइन विज्ञापन का एक रूप है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सत्य है बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सभी का सभी यहाँ पर क्या है आपका स्टेटमेंट दिया गया जो सभी आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि सीट में दूसरे के साथ डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी Ctrl+H जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट नंबर 5 आप लोग को बेहद पसंद आएगा और ये ट्यूटोरियल का ये वॉल्यूम 2 है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।